और ध्यान दें, आगे चलकर उनके 10 पुत्र थे। आग्निध्र, इद्मजीह, यज्ञबाहु, हिरण्यरेता, शवन, महावीर, भीतिहोत्र, मेधातिथि आदि आदि। उन सब को, जिनमें 3 थे, ये तो विरागी बन गए। ध्यान दें सज्जनों, अगर एक ही संतान हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किसी को विरागी होने का मौका ही नहीं मिलेगा। कभी कभी बड़े भ्रामक, हालांकि हमारे तुम्हारे हाथ में है कुछ नहीं, लेकिन परिणाम कहाँ जाएगा? क्या बोलते हैं? नहीं बोलना चाहूँगा। 10 पुत्र। अब जब 10 पुत्र हैं तो 7 तो बन गए उत्तराधिकार में जो राज्य शासन की व्यवस्था थी उसको चलाने वाले, और 3 हो गए महावीर, शवन आदि विरागी। एक तरफ संसार में संतुलन चाहिए। सज्जनों, कहा है संसार में संतुलन के लिए अगर सभी साधु हो जाएं तो भी नहीं चलेगा, और साधु और संत खो जाएं तो भी इनको संदेश कौन देगा? भोग और योग के बीच में संतुलन बना रहे, इसके लिए दोनों की ही जरूरत है। हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं, उन पुरानी परंपराओं के साथ हमें बहुत कुछ प्रेरणा मिलती है। 7 बेटों को 7 द्वीपों का अधिकारी बना दिया, और इसी के साथ राजा प्रिव्रत संसार से उपराम होकर के चले जाते हैं। उनके एक लड़की थी ऊर्जस्वती, उसका विवाह हुआ है शुक्राचार्य के साथ, और शुक्राचार्य की जिस पुत्री का नाम सुना है आपने, देवयानी, जिस देवयानी के साथ हम और आगे की कथा में प्रवेश करेंगे, कथा का जिससे विस्तार होगा, और वही देवयानी, ध्यान देना, हमें इस कथा तक पहुंचा सकी है, कृष्ण कथा तक। तो आग्निध्र जो सबसे बड़े बेटे हैं, उनके भी करीब 9 बेटे। सबसे बड़े हैं नाभि, और नाभि की पत्नी है मेरु देवी, और नाभि और मेरु देवी से जो महापुरुष जन्म लेते हैं ऋषभदेव जी महाराज। ऋषभदेव जी महाराज परमहंस अवधूत वृत्ति में जाकर संसार में कैसे रहना चाहिए, और संसार में ये शरीर को कहा है बहुत दुर्लभ है। आचार्य शंकर ने भी इस बात को दोहराया, दुर्लभम त्रयमेवैतत्, 3 बातें दुर्लभ हैं, मनुष्यत्वम, मुमुक्षुत्वम, महापुरुष संश्रया। ध्यान देना, जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः। नर जब कह रहे हैं तो नर का मतलब मनुष्य, वहाँ पर लिंग भेद नहीं है, मनुष्य। इसी बात को अन्यत्र कहा कि दुर्लभ कैसे माना जाए। हमारी आपकी जानकारी में है 84 लाख योनियां बताई गई। स्थावरे लक्ष्य विंशत्यो क्रमिजम नवलक्षकम, जलजम रुद्रलक्षम च अंडजम 10 लक्षकम, पश्वादीनाम लक्ष्य 63 चतुर्लक्षम च बानरे
ततो मनुष्यता प्राप्ति ततः कर्माणि साधयेत्। स्थावर जो आप वृक्ष आदि देख रहे हैं, 20 लाख, कृमि छोटे छोटे कीड़े 9 लाख, गिनती कर लेना, प्लस कर लेना। जलजम रुद्रलक्षकम, जो जलीय शरीर हैं उनकी जो किस्में हैं, उनके प्रकार हैं, वो 11 लाख। 20, 9, 11 और अंडज, अंडज कहते हैं जो अंडे से पैदा हुए हों पंखी, यह है 10 लाख। और पशुओं में 30 लाख। ये जो उछलते कूदते बंदर दिखाई पड़ रहे हैं, यह है 4 लाख। सब कितने हो गए? 84। उस 84 लाख योनियों से कहते हैं हम लोग भ्रमण करते आए हैं। तब तो बड़ी ही, आज हम मनुष्य शरीर को उपलब्धि के रूप में मान लें। अगर अचानक ही मिल गया है तो भी उपलब्धि के रूप में है। अगर हम क्रम से आए हैं तो भी बड़ी उपलब्धि है, और अचानक मिल गया है तो भी बड़ी उपलब्धि है। तो ध्यान दें, वह शास्त्र शास्त्र नहीं है जो अध्यात्म शास्त्र का स्पर्श न कराता हो। ये ऋषभ देव जी महाराज ने कहा है। समय कम है इसलिए थोड़ा छलांग से ही चल रहे हैं। नाभि महाराज के 100 पुत्र हुए, ऋषभ देव जी महाराज के 100 पुत्र हुए, जिसमें सबसे बड़े थे भरत। और भरत के बाद जो 10 थे वो बहुत श्रेष्ठ थे, और जो दूसरे 10 थे वो महायोगी सिद्ध हुए। महायोगी के रूप में हरि, कवि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिप्पलायन, द्रुमिल, चमस, करभाजन आदि। इस तरह से यही 9 योगीश्वर हैं जो महाराजा यदु को ज्ञान का उपदेश करेंगे। ध्यान दें, इस वंश में ऋषभ देव जी महाराज के बाद जो भरत हुए हैं, बड़े अद्भुत, बड़ी जीवन की अद्भुत कथा है। भरत राजर्षि बन गए। उनके नाम से भारतवर्ष पड़ गया। इलावर्ष, इलाव्रत वर्ष, ब्रह्मावर्त, कुशावर्त, ये सब हमारी राजाओं की संतानें थीं। किम पुरुष वर्ष भी है, जिसका संबंध श्री हनुमान जी के साथ में है, जिसके कथानक पर अभी हम प्रवेश करने जा रहे हैं राम अवतार के प्रसंग में। भरत कथा के बाद भरत संसार से विरक्ति आई, आचार्य शंकर कहते हैं देखो आ तो जाना चाहिए, आती नहीं है। कहते हैं आ जानी चाहिए लेकिन आती नहीं है। परिस्थिति हो चुकी है कि आ जाए लेकिन फिर भी आती नहीं है विरक्ति। कैसे? अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति आशा पिंडम। अंगम गलितम पलितम मुंडम दशन विहीनम जातम तुंडम। शरीर इतना शिथिल हो गया
गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली दृष्टिर्नश्यति वर्धते वधिरता वक्त्रम च लालायति। गात्रम संकुचितम, शरीर जो हृष्ट पुष्ट था वृद्धता से सिकुड़ गया, कमजोर हो गया, झुर्रियाँ पड़ जाती हैं ना, अब तो नहीं होती लेकिन असर तो आएगा ही। गात्रम संकुचितम गतिर्विगलिता भ्रष्टा च दंतावली। दांत साथ नहीं देते। दृष्टि ये भी क्षीण होने लगती है, हाथों में कंपन आने लगता है, सिर में भी कंपन आ जाता है। और एक बात दूसरी कहा, जब सहायता की जरूरत है, वाक्यम नैव शृणोति बांधव जनः, जो अपने थे वो भी अब अपने साथ बैठने को तैयार नहीं है। जब अपनों के लिए मन चाहता है, ललक रखता है कि मिलें, तब कोई दूर से ही कतरा करके निकल जाता है। ऐसी स्थिति में भी वैराग्य नहीं आता। इसलिए आचार्य शंकर कहते हैं, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। आप भी बोल लो, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। श्रीमद् भागवत में ही कहा है, संकीर्तमानो भगवान अनंतः श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम। कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे शब्द भी बड़े अटपटे हैं। व्यसन कहते हैं, किसी का व्यसन होता है भगवान के नाम लेने का। श्रुतानुभावो व्यसनम ही पुंसाम। जिस संसार में विषयों का व्यसन होता है, लेकिन जिस दिन ये मन विषय व्यसन से हट करके प्रभु नाम के व्यसन में अपने आप को तल्लीन कर देता है, प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम, वो नाम और नाम की महिमा के साथ जुड़े हुए भगवान, प्रविश्य चित्तम विधुनोत्यशेषम यथा तमोर को भ्रमिवाति वाता। जिस तरह से सूरज उदय होने के साथ ही अंधकार को मिटा देता है, और जिस तरह से आंधी जो भ्रमी चलती है उसको खत्म कर देती है, ये नाम की आंधी। आई आंधी ज्ञान की, तिनका उठा आकाश, तिनका तिन से मिल गया जिसका था, तिनका तिनके पास। लेकिन ये कौन उठाएगा? उठना तो पड़ेगा ना। उठाने के लिए ही जो व्यवस्था है वो वैराग्य की है। वैराग्य से हमारे राजर्षि भरत उठ गए, लेकिन एक चूक हो गई, अनजाने में चूक हो गई। एक दिन गौतमी तटी में नदी में गए हैं तर्पण आदि के लिए, और आपको पता है पुलहाश्रम में रहने वाले हमारे राजर्षि भरत जब नदी में गए हैं, नित्य
कर्म के लिए एक भयभीत हिरणी अपने आप को बचाने के लिए छलांग लगाती है। पीछे सिंह गर्जन कर रहा था। वह पानी पीने के लिए आई थी, थोड़ा ही पी सकी थी कि भयभीत होकर के जब वो छलांग लगाती है, गर्भस्थ शिशु बाहर आ जाता है और वह छलांग तो लगा गई लेकिन खत्म हो गई। गर्भस्थ शिशु नदी के प्रवाह में आ गया। आज संध्या आदि कर्म की चिंता करने वाला साधक उस डूबते हुए बच्चे को बचाने के लिए नदी की धार में उतर पड़ता है और उसको उठा करके अपने आश्रम ले आता है। वो धीरे धीरे बड़ा हो गया। बड़ा हो जाने के बाद एक दिन चला गया। ऐसा होता है सज्जनों, जिस घर में हम सूनापन देखते थे, उस सूनेपन को भरने के लिए एक चाह थी, ललक थी कि घर में बच्चे आ जाएं। हम भी कहते हैं आओ थोड़ा सत्संग में आओ, तो कहते हैं बच्चों की तरफ थोड़ा ध्यान देना है। फिर सज्जनों बच्चों की परवरिश में ध्यान देना है, पढ़ाई लिखाई में ध्यान देना है, फिर कामकाज में ध्यान देना है। और ध्यान दो, जब कामकाज के लायक हो जाते हैं तो घर फिर से सूना हो गया। ऐसा भी कभी कभी देखते हैं। फिर अकेलापन आ जाता है। राजर्षि भरत ने यही देखा कि वो जो छोटा सा